हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल उम्मीद टॉप टू वन में। तो भाई आज हम लोग हिंदी को कवर करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार तरीके से, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से 3 या 4 मार्क्स का आना ही आना है, जो कि तय है। और इन 3 मार्क्स को हम कैसे कम मेहनत किए बिना इन 3 मार्क्स को अपनी जेब में रख लें। देखने में तो पर्यायवाची भाई बहुत से होते हैं, एक नहीं होता है, और बहुत से बच्चे सारे पर्यायवाची रटने में लग जाते हैं। भाई इतने पर्यायवाची हम नहीं रट सकते हैं। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो भाई उम्मीद टॉप टू वन सिर्फ आपको वही देगा जो एग्ज़ाम में आ रहा है, मतलब आपको हार्ड वर्क ना करा के सीधा स्मार्ट वर्क कराएगा। तो भाई चलिए समझते हैं हम पर्यायवाची शब्द होता क्या है और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान हो। डायरेक्टली आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ क्या हो, समान हो, उन्हीं को हम पर्यायवाची बोलते हैं। और पर्यायवाची को इंग्लिश में हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, डिफिनीशन को रटा नहीं जाता है, आप डिफिनीशन खुद से बनाइए, है ना। जिस दिन आप खुद से डिफिनीशन बनाना सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की ज़रूरत होगी और बहुत ही ईजिली आपको हर एक चीज़ याद भी रहेगी। तो चलिए हम आपको 2-3 तरीके से पर्यायवाची शब्द की डिफिनेशन बताएंगे। सबसे पहले तो आप यही बोल देना कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हीं को हम पर्यायवाची बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सिनोनिम्स बोलते हैं। साथ ही में आप बोल सकते हैं कि जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले ले, मतलब कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, है ना, तो वो समान अर्थ के कारण क्या कर रहे हैं कि दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं और हम कैसे पर्यायवाची शब्द को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ दे रहे हों। भाई भिन्न भिन्न शब्दों के अगर अर्थ समान हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समानार्थी भी आप बोल सकते हैं या पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द, या इनको हम एक और नाम भी बोलते हैं, समानार्थक। जैसे नाम से ही लग रहा है समानार्थक, मतलब ऐसा शब्द जिनका अर्थ क्या हो, समान हो, उन्हीं को हम समानार्थक शब्द बोलते हैं। तो ये तो रहा पर्यायवाची होता क्या है। अब हम कुछ जरूरी पर्यायवाची शब्दों पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आना तय है। और आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यहाँ तक ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, तो उसमें पर्यायवाची बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ना। ये एकदम डैम श्योर है कि यहाँ से 3 या 4 मार्क्स का आना ही आना है। तो आपको 3 और 4 मार्क्स कैसे लेने हैं भैया, हम बताएंगे कैसे लेने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ पर्यायवाची शब्दों पर और हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें घोड़ा, अश्व, जिसको आप लोग अश्व संस्कृत में अश्व वगैरह बोलते हैं, तो घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए, घोड़े को हम कई नामों से पुकारते भी हैं। जैसे आपने सुना होगा, इसको हम तुरंग भी बोलते हैं, इसको हम घोटक भी बोलते हैं, इसको है तुरंगम, वाजी, सैंधव, रविपुत्र आदि नामों से हम इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको देखिए सब याद भी नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। तो देखिए, जैसे अगर अश्व का आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आपको घोटक याद रखना है, साथ ही में आपको वाजी याद रखना है और आपको तुरंग याद रखना है। तो घोड़े के कुछ मुख्य पर्यायवाची तुरंग, घोटक और है भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपका अश्व का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं दूसरे शब्द पर, अमृत। देखिए, अमृत को भी आप मधु बोलते हैं, आप सुधा बोलते हैं, साथ में आप पीयूष भी बोलते हैं, है ना, और अमी, सोम, सुरभोग। तो ये अमृत के पर्यायवाची हैं, जिसमें आपको पीयूष याद रखना है, साथ में आपको सुरभोग याद रखना है, और एक तो सोम, है ना। और आप जानते हैं सोम का पान करने वाले देवता कौन है, ये आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो सोम रस का पान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो
अगला है भैया अरण्य। अरण्य आपने सुना होगा, बहुत ही पुराना नाम है अरण्य। अभी तो हम लोग जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं, लेकिन पहले पुराने समय में अरण्य भी बोला जाता था, जो कि एक संस्कृत शब्द है ना। तो अरण्य की अगर हम बात करें तो अरण्य का पर्यायवाची है जंगल, एक घना जंगल, है ना। घना नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ, घना हो या कैसा भी हो, जंगल ये अरण्य का पर्यायवाची है। साथ में हम वन भी बोलते हैं। कानन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कानन, कि कानन किसका पर्यायवाची है, तो आपके जंगल या अरण्य का। साथ में अटवी, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार आया है एग्जाम में अटवी। कांतर और विपिन, तो इसमें आपको अरण्य में कानन, अटवी, कांतर और विपिन, ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अंबर, आपने सॉन्ग भी एक सुना होगा, अंबर से रिलेटेड एक गाना है, आप याद करके थोड़ा बताइएगा, है ना। तो कुछ लोग अंबर को याद तुरंत पकड़ लिया होगा, भाई अंबर किसका पर्यायवाची है ना। तो अंबर आपका आकाश का पर्यायवाची है, और इसको हम आसमान भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। गाना सुना होगा कि फलक तक चल साथ मेरे, है ना, बहुत ही अच्छा गाना है वैसे। तो अब गाने को थोड़ा साइड में रख के हम पढ़ लेते हैं कि और हम क्या बोलते हैं। तो अंबर को हम नभ भी बोलते हैं, है ना, नभ। तो आकाश में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको अंबर ही याद रखना है ना। उसके साथ आपको फलक, तो यार सबको पता है, ये तो रट भी गया होगा, गाना सुनते होंगे आप लोग, तो कुछ चीज़ें गाने से भी हम लोग सीख लेते हैं ना। तो भैया गाना भी सुनिए आप, जहाँ से सीखने वाला हो वहाँ से आप सीखते रहिए, चाहे वो मूवी हो, गाना हो या क्या कुछ भी हो। तो आपका ये अंबर का हुआ, जिसमें आप सिर्फ फलक और नभ याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले शब्द पर। अगला शब्द है अंधेरा। तो अंधेरे को हम बोलते हैं अंधकार, साथ में हम तिमिर भी बोलते हैं। और कुहरा, वैसे कुहरे को अंधकार बोला जा सकता है, धुंध भी बोलते हैं, प्रकाशहीन भी बोलते हैं, नैराश्य बोलते हैं, और गहरा। तो ये कुछ अंधकार के। और तम तो आपको याद ही रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका तम, कि अंधकार को हम तम भी बोलते हैं, है ना। अब इन सभी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है वो आप याद रखिएगा, अश्व याद रखिएगा। साथ में आप अमृत। वैसे मैं जो भी बताऊंगा वो अपने आप में सब सेलेक्टिव ही है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सब कुछ दूं, मैं आपको 500 1000 दे दूं, नहीं, मैं आपको लिमिटेड चीज़ें दूंगा, और उस लिमिटेड चीज़ों में जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी वो इससे बाहर नहीं होंगी, है ना। कहते नहीं हैं कि अगर एजुकेशन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उतना मज़ेदार नहीं, क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी ज़बरदस्त हो तब ज़्यादा मज़ा आता है। कि हमको कम पढ़ना पड़े और वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते को क्लियर कर देता है ना। तो चलिए फ़िलहाल हम क्वांटिटी भले ही हमारी कम हो लेकिन क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त रहेगी, वो आप खुद ही अभी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, तो आप अश्व का आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, साथ में अमृत का और अरण्य क्या, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और अंबर भी आया है, लेकिन अंबर काफ़ी घिसा पीटा थोड़ा क्वेश्चन हो चुका है, तो आप कुछ नए याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। आभूषण। बहुत से लोग भाई आभूषण पहनते हैं अपने आकर्षण को दिखाने के लिए, है ना, ताकि लोग आकर्षित हों। जितना ज़्यादा आभूषण लोग पहनेंगे उतना लोग खींचेंगे उनकी तरफ, ऐसा लोग मानते हैं। भाई आजकल देखा होगा बहुत से लड़के स्टाइल मारने के लिए सोने की जंजीर, चांदी की एकदम पहन के घूमते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो आभूषण का पहला चीज़ तो आप जानते हैं, इसको हम गहना बोलते हैं, है ना। साथ ही में अलंकार, और आप लोग अलंकार आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में कि अलंकार होते क्या हैं, है ना, जो वाक्य की शोभा बढ़ाएं उनको हम अलंकार बोलते हैं। साथ ही में आप इसको जेवर भी बोलते हो, इंग्लिश में जेवर, और टूम भी बोलते हो, है ना। तो अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, जेवर और टूम, इसमें आपको याद रखना है एक तो भूषण, साथ में गहना और आभरण, है ना, ये आपके आभूषण के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बात करें अगर हम नेत्र, आँख की, तो आँख को आप नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अच्छी, नज़र, अच्छ और चश्म। लेकिन इसमें आपको याद क्या करना है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाएगा, तो वो आपको याद रखना है अच्छी, साथ में चश्म
और आपको चक्षु, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं जो कि आँख के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला शब्द है आकाश। अभी आपने पढ़ा आकाश को हम लोग नभ, आसमान, फलक, व्योम, खगोल, गगन, अंबर, इन सब नामों से हम आकाश को बुलाते हैं, है ना। तो आकाश में आपको जो एक्स्ट्रा है वो आपको व्योम याद रखना है, व्योम। साथ में आप याद रखिएगा अंबर, जो कि सबको पता भी है अंबर, और आप द्यू भी याद रखिएगा, है ना। और इसको अंबरम भी बोलते हैं, आकाश को हम अंबरम, शून्य, तारापथ, जो कि सबसे नया वर्ड है तारापथ, तो आपको ये भी याद रखना है। और इसको हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपके आकाश के पर्यायवाची हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर, आम। बहुत ही लोगों ने चाव से आम खाया होगा, है ना। लेकिन आम के अलावा शायद आप 1 ही 2 नाम जानते होंगे जो कि आम के पर्यायवाची हैं। जैसे आप जानते होंगे फलराज, भाई फलों का राजा है आम, है ना। साथ ही में आम्र भी आपने सुना होगा, और रसाल, लेकिन इसके अलावा आपने नहीं सुना होगा। तो आज आप सुन लीजिए कि आम को और हम किन किन शब्दों से पुकारते हैं। तो सबसे पहले अति सौरभ, आम को हम बोलते हैं अति सौरभ। साथ ही में आम को सहकार बोलते हैं। और पिक बंधु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से अगर आम से आया तो पिक बंधु ज़रूर याद रखिएगा, पिक बंधु, है ना। और च्युतफल, ये भी कुछ नया शब्द है जो कि आप देखिए पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। तो अगर एग्ज़ाम कभी टफ बनेगा तो आपसे पूछ लेगा कि अच्युत फल का पर्यायवाची क्या है, तो आप तुरंत बोल के आएंगे आम जो है इसका पर्यायवाची शब्द च्युतफल है। तो ये आपने आम का पर्यायवाची हुआ। तो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इंद्र। बहुत ही पुराना और काफ़ी बार पूछा जाने वाला इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र को आप पुरंदर भी बोलते हैं, है ना। आप शक्र भी बोलते हैं, आप सचीपति बोलते हैं, सुरपति बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, मधवा, इंद्र को हम मधवा भी बोलते हैं, और आप बोलते हैं देवेश। साथ ही में सतक्रतु और सुमात्रा भी बोलते हैं, वासव बोलते हैं, सुरेश बोलते हैं, और बृहत्रा बोलते हैं। लेकिन इसमें हमको याद क्या रखना है, तो आप सचीपति आप मत भूलिएगा, इंद्र का मधवा आप बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में देवेश और पुरंदर, और एक और होता है वज्रधर, है ना। इंद्र को हम वज्रधर भी बोलते हैं। और बिडौजा तो बिल्कुल मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिडौजा। साथ ही में आप कौशिक, बस इतने याद रखिएगा, पुरंदर, सचीपति, मधवा, बिडौजा और कौशिक, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं कुछ, है ना, जो कि आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर, उपवन। देखिए अभी आपने पढ़ा उपवन, बाग, बगीचा, है ना। तो उपवन को आप बाग बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं, वाटिका भी जो है उपवन का पर्यायवाची है। और फुलवारी, बहुत से लोग अपने घर के बाहर फुलवारी लगाते हैं ना, छोटा सा बगीचा, है ना, तो फुलवारी भी है। साथ में इसको हम गुलिस्तान बोलते हैं, गुलिस्तान, है ना, कितना अच्छा वर्ड है गुलिस्तान। और चमन, चमन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि उपवन का ही है। और गुलशन, साथ में पुष्प वाटिका, तो ये कुछ आपके उपवन के हैं। बढ़ते हैं कपोत। कपोत मतलब होता है कबूतर, है ना, आपने सुना होगा कभी नाम कपोत का। तो कपोत के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं आपके कबूतर, हारीत, पारावत, परेवा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका परेवा, है ना, आप इसको मत भूलिएगा, परेवा को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और रक्तलोचन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, रक्तलोचन। तो कबूतर को हम कपोत भी बोलते हैं, हारीत भी बोलते हैं, पारावत, साथ में परेवा और रक्तलोचन भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर, कनक। सभी के घर में बहुत दबा दबा के कनक होगा, है ना। तो भाई कनक को हम क्या बोलते हैं, तो कनक को हम स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण मतलब सोना। साथ ही में हिरण्य बोलते हैं। अब हिरण्य से आप ये मत समझिएगा कि हिरण, है ना, सोने को हिरण नहीं बोलते हैं, हिरण्य, हिरण्य मतलब कनक ही या सोना ही होता है। साथ में हम लोग हाटक भी बोलते हैं, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, आप याद रखिएगा, एक तो आप हिरण याद रखिएगा, साथ में आप हाटक,
है ना। अब घोटक तो वो अश्व का था, घोड़े का, लेकिन हाटक जो है ये कनक का पर्यायवाची शब्द है। साथ में कंचन से ही आपको पता चल रहा है, तो कंचन, ये कुछ आपके कनक के पर्यायवाची हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले शब्द पर। तो भाई कपड़ा, है ना, कपड़े को हम क्या क्या बोलते हैं? तो कपड़े को एक तो हम अंबर बोलते हैं, पट भी बोलते हैं और पोशाक भी बोलते हैं। लिबास हुआ, दुकुल हुआ, परिधान। परिधान आपने वर्ड सुना होगा, कहीं जाते होंगे तो बोला होगा कि भाई हमको ये परिधान चाहिए, है ना, जो कि पुराने समय में बोला जाता था। अभी तो आप लोग कपड़े ही बोलते हैं, वस्त्र भी बोल देते हैं। तो इसको हम चीर, आपने चीर हरण, शायद आपने महाभारत देखी होगी जिसमें चीर हरण हुआ था, है ना, तो वहाँ पर भी आपने सुना होगा कपड़े को हम चीर भी बोलते हैं और वासन भी बोलते हैं, वसन। तो आपको याद क्या रखना है? एक तो आपको परिधान, चीर याद रखना है, साथ में आपको दुकुल भी याद रखना है, जो कि नया वर्ड आप सुन रहे होंगे, और पट याद रखना है। तो ये कुछ आपके कपड़े के पर्यायवाची हुए। चलिए कमल की बात करें, तो कमल का जो पर्यायवाची होता है उसको हम जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल और सारंग। देखिए कहीं आपको अगर सारंग दिख जाए तो ज़्यादातर शब्दों का पर्यायवाची सारंग होता है ना। तो अगर ऑप्शन में कहीं भी सारंग दिखे तो ट्राई करना आप सारंग ही मारना, है ना, क्योंकि सारंग बहुत से शब्दों का पर्यायवाची होता है। साथ में अगर हम बात करें तो सतपत्र भी होता है, राजीव भी होता है कमल का पर्यायवाची, अब्ज भी है, पुंडरीक है और आपका वारिज है, कुशेशय भी है। अब आप याद क्या रखेंगे? देखिए अगर आपको जल का पर्यायवाची पता है तो उसमें आप लास्ट में जा लगाते जाइए और कमल का पर्यायवाची बनाते जाइए। जैसे अगर मैं बात करूं अंबुज, है ना, तो अंबुज में आप देख रहे हैं लास्ट में जा है, सरोज में जा है, नीरज में जा है ना, सरसिज में जा है, अरविंद में नहीं है लेकिन अब्ज में जा है। तो आप कुछ मत करिएगा, पानी का अगर आपको पता है जैसे पयोज, तो उसमें पयोज भी कमल का ही पर्यायवाची होता है ना। अगर आपने पढ़ा है तोय, तो तोयज भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कमल के पर्यायवाची हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और इसमें आपको ये पंकज याद रखना है, साथ में आपको अंबुज, और आप इसमें याद रखिएगा पुंडरीक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये आपके कुछ हुए कमल के पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो अगला शब्द है कली। तो आपने कली देखी होंगी, फूलों में निकलती हैं कलियाँ, तो कली को हम कलिका भी बोलते हैं, मुकुल भी बोलते हैं, कुंडमल भी बोलते हैं, डोंडी भी बोलते हैं, गुच्चा भी बोलते हैं, कोरक भी बोलते हैं। तो इसमें आपको कलिका जो कि सबको पता होगा, मुकुल जिसे हम इंग्लिश में बड भी बोलते हैं, है ना, जो कि साइड से निकलती है पौधों में, आप देखा होगा आपने बड को, तो ये मुकुल भी बोलते हैं। साथ में बस आप दो ही याद रखिएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर, किरण। तो किरण को हम बोलते हैं अंशु। क्या बोलते हैं भाई? अंशु। रश्मि भी बोलते हैं, मरीच बोलते हैं, कला, कर, गो, प्रभा, मयूख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप मयूख याद रखिएगा, और दिदीथि ये भी बोलते हैं। तो इसमें आपको अंशु याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको रश्मि याद रखना है और आपको कर भी याद रखना है। हालांकि कर हाथ का भी होता है, हस्त कर पाणी, तो और कर आपका किरण का भी होता है, और गो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, कर और गो भी आपको याद रखना है। तो ये आपके हुए किरण के पर्यायवाची। और मरीच भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप भूलिएगा मत, मरीच, है ना, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मरीच। चलिए बढ़ते हैं कामदेव। तो कामदेव को हम बोलते हैं मदन, काम, कंदर्प, मनोज, है ना, मीन केतु, मनसिज, मार। मार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, मार, है ना, तो मार। साथ में रतिपति, मनमथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनमथ। साथ में अनंग, संबरी और आपका पुष्पधनवा। तो ये आपको ये कामदेव के कुछ पर्यायवाची हैं जिनको आपको याद रखना है ना। बात करें कुबेर। भाई कुबेर अगर जिस पर प्रसन्न हो गए तो उनके घर में धन की वर्षा होती है ना। आप जानते हैं इनका संबंध धन से होता है, भाई धन के राजा हैं कुबेर। तो कुबेर को हम बोलते हैं धनद,
है ना। धनद, धन, धिप, यक्षपति, किन्नरेश, राज, राज और धनेश। ज़्यादातर तो आप धन से रिलेटेड हैं तो धनेश इनको बोला जाता है, धनद बोला जाता है, धनाधिप बोला जाता है ना। साथ ही में राज, राज मतलब जिनके पास धन होता है तो उनका राज होता है, तो इसीलिए इनको हम राज, राज बोलते हैं। और यक्षपति और किन्नरेश, लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको राज, राज याद रखना है, किन्नरेश याद रखना है और यक्षपति। बाकी धन से तो आपको पता ही चल गया होगा भाई, कुबेर, धनद, धनेश और धनाधिप, तो ये सभी आपके कुबेर के पर्यायवाची हुए। बढ़ते हैं अगले शब्द पर, कृष्णा। तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? देखिए, कृष्णा को हम मुरारी भी बोलते हैं, मधुसूदन भी बोलते हैं कृष्ण जी को, गोविंद बोलते हैं, दामोदर भी बोलते हैं, नंदलाल, भाई नंदलाल के जो ये पुत्र थे नंद राजा के, नंद महाराज के, तो इसलिए उनको बोलते हैं नंदलाल, है ना। साथ में यशोदा नंदन, क्योंकि यशोदा के पुत्र थे इसलिए इनको हम यशोदा नंदन बोलते हैं। भाई नंदन का मतलब पुत्र होता है ना। अगर पुत्र का अगर आपसे पर्यायवाची पूछे तो आप नंदन भी बोल सकते हैं। साथ में इनको हम माखन चोर, भाई इन्होंने माखन चुरा के खाते थे इसलिए इनको हम माखन चोर भी बोलते हैं, है ना। और गोपाल और श्याम, तो आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको याद रखना है मधुसूदन, साथ में आपको दामोदर भी याद रखना है और वासुदेव, तो ये कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है ऋणी, मतलब जो जिसका आभारी जिसे हम बोलते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने उपकार किया तो आप उसके आभारी हो जाते हो, तो उसी को हम कृतज्ञ बोलते हैं। और इसको हम उपकृत भी बोलते हैं और अनुग्रहित भी बोलते हैं, जिसमें आपको अनुग्रहित याद रखना है और उपकृत याद रखना है, जो कि कृतज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें कर, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, जो कि इससे पहले जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था यूपी कांस्टेबल में शायद हुआ था, और यूपीएसएससी में भी ये कई बार पूछा गया है कि हाथ का पर्यायवाची। तो हाथ को हम हस्त, कर, पाणी और भुज भी बोलते हैं। तो आप इसको, ये सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं खर। खर को बोलते हैं वैशाख नंदन, मतलब गधे को बोलते हैं। बहुत से पुराने समय में जो ऋषि मुनि लोग होते थे तो वो वैशाख नंदन बोलते थे, मतलब बोल भी दिया लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता था कि हमको बोला क्या। उसको तो लग रहा था कि हाँ भाई सर जी ने हमको तारीफ़ की हमारी, है ना, लेकिन तारीफ़ नहीं, ये वैशाख नंदन का मतलब गधा होता है कि आप सबसे बड़े गधे हो, है ना, आप लोग नहीं, मतलब हाँ। तो खर को हम बोलते हैं वैशाख नंदन, साथ में गर्दभ और रासभ, साथ में लंब, कर्ण और धूसर। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको वैशाख नंदन ही याद रखना है, साथ में आपको रासभ और धूसर, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं जो कि खर के पर्यायवाची हैं। चलिए बात करें अगर हम खड़ग की, तो खड़ग का मतलब होता है तलवार। तलवार को हम खड़ग बोलते हैं, करवाल बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं, है ना, चंद्रहास भी बोलते हैं, असी भी बोलते हैं और शमशीर भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है शमशीर। और खंजर तो सबको पता ही होगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको चंद्रहास याद रखना है, करवाल याद रखना है और असी याद रखना है, जो कि आपके तलवार के हैं। और इसको हम खड़ग, खड़ग का मतलब ही तलवार होता है। तो ये आपके खड़ग के पर्यायवाची तलवार के हुए। चलिए बढ़ते हैं खल। तो खल को बोलते हैं दुर्जन। दुर्जन मतलब जो बदमाश हो, एकदम तुच्छ प्रवृत्ति का हो, उसे बोलते हैं दुष्ट, है ना। तो खल मतलब होता है दुष्ट, बदमाश, पामर और दुर्जन, जो कि आपके खल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आप तो याद रखना, एक तो कर का याद रखना, दूसरा आप याद रखना खर का, और तलवार भी कई बार पूछा गया तो तलवार भी आप लोग याद रखना। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो अगला शब्द है खग। देखिए खग तो यार ये तो सबसे ही इजी है, खग, है ना, जिसको हम पक्षी बोलते हैं। और पक्षी को खग, विहग, विहंग, पखेरु, प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, तो पखेरु, परिंदा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, है ना, तो परिंदा भी बोलते हैं। साथ में चिड़िया, और इसको हम, लेकिन संकुत आपने वर्ड नहीं सुना होगा, तो आपको यही याद रखना है। जो आपने सुना है वो तो आपको पता ही है, जो आपने नहीं सुना है उसको याद रखना है, ताकि कभी अगर एग्ज़ाम टफ भी बन रहा है तो आप फिर भी अच्छे से करके आएँ, है ना। और अंडज,
अंडज भी आपको याद रखना है, साथ में द्विज। देखिए द्विज ब्राह्मण का भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक तो पक्षी का भी द्विज होता है, साथ में ब्राह्मण का भी पर्यायवाची द्विज होता है ना। तो इसमें आप याद रखिएगा, द्विज याद रखिएगा, संकुत याद रखिएगा, है ना। और तो आपको पता ही होगा परिंदा, चिड़िया वगैरह। तो ये आपके खग के पर्यायवाची हुए। पढ़ते हैं गरुड़। तो गरुड़ का पर्यायवाची होता है आपका खगेश, खगपति, नागतंक, सुपर्ण और वैनतेव। हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलिए आप याद कर लीजिए। बात करते हैं गाय। गाय हमारी माता है। तो गाय के अलावा आप बहुत से नाम जानते भी होंगे जिसको हम गैया बोलते हैं, है ना। गांव वगैरह में हमारी गैया, है ना। भैंसिया मत बोल देना, क्योंकि भैंसिया नहीं होता है भाई, गैया होता है। गाऊ भी बोलते हैं, है ना। काऊ तो इंग्लिश का है। गौरी भी बोलते हैं गाय को, है ना। साथ में आपने अगर कृष्ण लीला देखी तो उसमें धेनु बोलते हैं, है ना, धेनु। और दोग्धी, दूध देने वाली, दोग्धी, है ना। तो आपको एक तो याद रखना है भद्रा, याद रखना है। साथ में सुरभि, गाय को हम सुरभि भी बोलते हैं। और गया, गौ, गऊ ये तो आपको पता ही होगा। और धेनु, धेनु भी याद रखना है। तो ये आपके गाय के कुछ पर्यायवाची हुए। बढ़ते देखिए, हम तेज़ी से कवर कर रहे हैं ताकि ये जो आपका आने वाला भी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का, तो अगर आपने ये वीडियो देखी है, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर पर्यायवाची आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, है ना। एक ही दो वीडियो में आप जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं वो कम टाइम में सीख लेंगे, है ना। 1000-2000 पढ़ाना हमको है ही नहीं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं 1000-2000 नहीं पढ़ाऊँगा। मेरी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन क्वालिटी में आप बहुत सारी वीडियो देख लीजिएगा और कंपैरिजन करिएगा क्वालिटी में, है ना। तो क्वालिटी इसकी ज़ोरदार रहेगी। चलिए, एकदम सिलेक्टिव पढ़ना है हमको, है ना। कम टाइम में हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है बस। चलिए बात करते हैं गणेश की। तो गणेश को आपने सुना होगा, हम लोग गणपति बोलते हैं, ना। गजानन, लंबोदर, विनायक, मूषक वाहन। भाई मूषक जो इनका वाहन है, इसलिए इनको हम मूषक वाहन बोलते हैं। गजवदन बोलते हैं। साथ में भवानी नंदन, है ना। तो ये गणेश के पर्यायवाची हैं। याद क्या रखना है आपको, एक तो विनायक सबको पता होगा, लंबोदर भी आपको पता होगा, और आप याद रखिएगा गजानन और भवानी नंदन, है ना। गणपति वगैरह तो आप पता ही होगा भाई, गणेश को गणपति बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर, घर। तो घर को हम बोलते हैं आलय, और बोलते हैं आवास, गेह, गृह, सदन, निवास, भवन। कहते नहीं भाई, ये भवन, वो भवन, ये सदन, ये निवास, आनंद निवास। विहार भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग, विहार। लेकिन याद क्या रखना है आपको, निकेतन और निलय। इनमें से आपको एक तो निलय याद रखना है, दूसरा निकेतन याद रखना है ना, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले शब्द पर, घास। तो घास को हम बोलते हैं दूब। भाई गांव वगैरह में आपने सुना होगा कि जाओ भैया दूब ले आओ जाके, दूब मतलब घास ले आओ। साथ में तृण, और आप शाद भी याद रखना, है ना। तो आपको एक तो दूब याद रखना है, दुर्वा याद रखना है, और शाद याद रखना है, जो कि घास के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो अगला शब्द है हमारा घृणा। घृणा मतलब होता है जिसे घिन आती हो यार। घृणा बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत ही, आपने कहीं अगर मांस वगैरह, कुछ लोग मांस जो काटा जाता है, लोग जानवरों को काटते हैं, तो उससे बहुत ही घृणा आती है ना। तो एक तो इसको हम घिन भी बोलते हैं। साथ में जो इंसान के अंदर जो उसकी गंदगी होती है ना, उसको भी हम घृणा ही बोलते हैं। घृणा का मतलब होता है नफरत, है ना, कि इंसान के अंदर नफरत होती है। तो नफरत हुआ, और जुजुप्सा हुआ, है ना। साथ में अरुचि। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, एक तो जुजुप्सा, जुजुप्सा आपको याद रखना है, आपको अरुचि याद रखना है, और अनिच्छा याद रखना है। विरत भी होता है। तो ये घृणा के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें चांदनी की, तो चांदनी को हम चंद्रिका बोलते हैं। कौमुदी, बहुत बार ये पूछा जाएगा आपसे कि कौमुदी किसका पर्यायवाची है, तो कौमुदी जो है आपका चांदनी का पर्यायवाची है। साथ में हिमकर, अमृत द्रव, उजियारी, है ना। चांदनी बोलते हैं ना उजियार, आपने पुराने समय में सुना होगा कि ये उजियार करो, है ना। उजियार मतलब उंजाला। और चंद्र मरीच भी बोलते हैं। और साथ में ज्योत्सना, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है आपका ज्योत्सना, जो कि
चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। और कलानिधि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इतने याद रखने हैं। कौन कौन से मैं बता दूं फिर से। ज्योत्सना आपको याद रखना है, कलानिधि याद रखना है और कौमुदी याद रखना है ना। अमृत द्रव अगर आप ये भी याद कर लीजिए, हालांकि इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके चांदनी के कुछ पर्यायवाची शब्द हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पे। तो अगला शब्द है चोर। चोर, बहुत से लोग चोर भी होते हैं ना, बचपन में चोरी की होगी, पाक के जेब से 1-2 रुपए चुराए होंगे आपने। तो चोर के साथ आप लोग और क्या हैं, तो आप सुन लीजिए कि चोर भी हैं आप रजनीचर हैं। रजनीचर का मतलब देखिए, चोर कब चोरी करता है, दिन में तो बहुत कम करेगा भाई, डर रहता है उसको, तो रात में चरता है ना। चरता मतलब चोरी करता है, तो इसको हम रजनीचर बोलते हैं। मतलब रात में अगर चोरी कर रहे हैं, 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो रात होता है, और रात के बाद आप लोग जो है, आप लोग नहीं, जो चोर वगैरह हैं वो चोरी करते हैं, है ना। तो इनको हम रजनीचर बोलते हैं। और अगर आप लोग भी रात के 12 बजे तक जागते हो, है ना, किसी दूसरे मकसद के लिए, पढ़ाई के मकसद से नहीं, बहुत से बच्चे लोग अपना जो एफर्ट है वो किसी दूसरी जगह दिखा देते हैं, है ना, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को किसी दूसरी जगह खर्च करते हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिएगा, वरना आप भी रजनीचर हो जाओगे। रजनीचर का मतलब चोर हो जाओगे और तुच्छ प्रवृत्ति के इंसान हो जाओगे, है ना। तो भाई थोड़ा संभल के, है ना, कहाँ पे अपना एफर्ट डालना है, कहाँ पे अपनी एनर्जी दिखानी है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं और गलत जगह पे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई वो सब कुछ नहीं, वो आपको कुछ नहीं देगा। जहाँ से कुछ मिलेगा, जहाँ से आप अपना नेम फेम बनाने वाले हो, तो थोड़ा वहाँ इन्वेस्ट करो यार, है ना। ये टाइम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी कदर करें। तो चोर को हम लोग तस्कर बोलते हैं, रजनीचर बोलते हैं, साथ में मोशक, कुंभिल, साहसिक और दस्यु। अब इसमें आपको याद रखना है, एक तो तस्कर, तस्करी, है ना, मोशक आपको याद रखना है, रजनीचर भी और दस्यु। तो ये आपके कुछ चोर के पर्यायवाची हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो अगला शब्द है चमक। देखिए चमक को हम छवि बोलते हैं, मतलब एक, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान की एक अलग ही चमक होती है, और वो चमक आपको एक छवि देती है ना। तो इसको हम छवि भी बोलते हैं। साथ में वो आपकी शोभा भी बढ़ाती है। भाई हमारी शोभा हमारे शब्द बढ़ाते हैं, जितने अच्छे हमारे शब्द होंगे उतनी ही हमारी शोभा बढ़ेगी, है ना। तो चमक को हम ज्योति बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं, छवि भी बोलते हैं और आभा भी बोलते हैं। तो साथ में आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको शोभा याद रखना है और प्रभा याद रखना है ना। चलिए बात करते हैं चांद, चंदा मामा। हाल ही में अभी हमारा जो इसरो है वो चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इसरो ने चंद्रमा पे अपना जो सैटेलाइट है वो काफ़ी सक्सेसफुली वहाँ पे जो है उन्हें भेज दिया है, और काफ़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए, है ना। तो करंट अफेयर में यहाँ से आप थोड़ा कवर करके जाइएगा कि ये कौन सा मिशन था, इस मिशन का नाम क्या था, है ना, और चांद पर भाई क्या क्या चीज़ें अभी तक इसरो ने खोजी हुई हैं, तो सब पढ़ के जाइएगा। तो चांद की बात करें तो चंदा मामा को हम लोग एक तो बोलते हैं शशांक, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है शशांक। साथ में हम चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, विधु, राकेश, मयंक, रजनीश और तारकेश्वर बोलते हैं। इसमें अब आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको शशांक याद रखना है, तारकेश्वर याद रखना है, शशि याद रखना है और एक तो मयंक। ये इतने शब्द आपको याद रखने हैं, है ना। तो ये आपके हुए चांद के पर्यायवाची। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, तो चंद्रमा को हम बोलते हैं सुधाकर, साथ में शशांक। भाई चांद ही चंद्रमा है, ये मत भूलिएगा। चांद, चंदा मामा, ये सब जो है चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। तो इसको हम चांद को सुधाकर बोलते हैं, शशांक बोलते हैं, रजनीपति बोलते हैं और निशानाथ बोलते हैं और सुधांशु बोलते हैं, है ना। तो ये चांद के ही पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। चिड़िया, अभी मैंने आपको बताया चिड़िया को आप क्या बोलते हो, पक्षी बोलते हो, विहग बोलते हो, प्राण पखेरु उड़ गए वो भी बोलते हो, परिंदा बोलते हो, खग है, शंकुत है, अंडज है, पतंग है और द्विज है। तो ये आपके हुए चिड़िया के पर्यायवाची। बात करें जल की, तो जल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यार, जल का बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप टिक कर लीजिए कि आपको पढ़ के ही जाना है। तो जल को हम नीर,
नीर बोलते हैं, सलिल बोलते हैं, जीवन, तोय। और इसी जल के पर्यायवाची में अगर हम जा लगा दें तो वो बन जाता है आपके कमल का। जैसे सलिल को सलिज बोल दो, तोय को तोयज बोल दो, है ना, अम्ब को अम्बुज बोल दो, तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है। वारी है तो वारिज बोल दो, अब है तो अब्ज बोल दो। तो ये अगर आप जा लगा दोगे तो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची, है ना। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं जल को हम नीर बोलते हैं, सलिल बोलते हैं, जीवन, भाई जल हमारा जीवन है ना, जल ना हो तो आपका अस्तित्व नहीं होगा। तोय बोलते हैं, उदक बोलते हैं, पानी तो आपको पता ही होगा। और पय बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, साथ में अम्भ, रस, आब और वारी बोलते हैं। तो ये आपके जल के पर्यायवाची हुए। अब हम बात करें अगर जिह्वा की, तो जीभ आप जानते हैं भाई, जीभ आपकी फड़फड़ाने लगती है ना। जब आप कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो आपके मुंह में काफ़ी कुछ चीज़ें रिलीज़ होने लगती हैं ना। तो कभी आप दावत वगैरह गए ही होंगे और अगर आपको रसगुल्ले बहुत पसंद हैं और जैसे ही रसगुल्ले देखते हैं तो आपकी जीभ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है ना। मतलब एक क्या बोलूँ मैं उसको तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी जीभ रिलीज़ कर देती हैं, मतलब एक रस आ जाता है। तो रस से मतलब रसज्ञा, भाई स्वाद आप जीभ से ही लेते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रसना, रसना बोलते हैं, रसिका बोलते हैं, क्योंकि भाई स्वाद का पता तो भाई जीभ से ही चलता है। तो जबान, भाई जबान तो पता ही होगा आप लोगों को। तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है रसज्ञा, रसा, रसना और वाचा। तो ये आपके कुछ जीभ के पर्यायवाची शब्द हुए। अब हम बात करें अगर हम जहर की, है ना। बहुत से लोगों के अंदर जहर होगा, लेकिन जहर वैसे बहुत से लोगों के अंदर तो नहीं होगा, कुछ लोगों के अंदर होगा, है ना, जो एक दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। और सही भी हो सकता है यार, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे और दूसरे लोग मेहनत करेंगे तो वो आपको वैसे भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेहनत करो। तो अगर हम जहर की बात करें, जहर, तो जहर को बोलते हैं हलाहल। क्या बोलते हैं, हलाहल। साथ में इसको हम विष भी बोलते हैं और गर भी बोलते हैं और कालकूट बोलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, तो इसमें आप याद रखिएगा कालकूट याद रख लीजिए और हलाहल, है ना। और व्याल भी बोलते हैं, वैसे जहर को हम व्याल भी बोलते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ये भी है जहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है तालाब। तो तालाब को हम लोग तड़ाग बोलते हैं, सर बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, सरिस बोलते हैं। साथ में ताल, तलौवा भी कुछ लोग तलौवा भी बोल देते हैं ना, पुराना शब्द है, गाँव की भाषा में लोग तलौवा वगैरह बोल देते हैं, तो उसी को ताल बोलते हैं। साथ में सरोवर, है ना। तो ये कुछ तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें तारा, तो तारे को हम तारक बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, तारिका भी बोलते हैं, नखत। भाई पुराने समय में जब हम लोग बचपन में जब हम आंगन में लेटते थे या छत पर लेटते थे और आसमान की तरफ देखते थे तो मम्मी लोग कहती देखो बेटा कितने सारे नखत निकले हुए हैं, है ना। तो तारे को ही नखत बोला जाता था और वो टाइम यार काफ़ी अच्छा टाइम था। आज सभी लोग बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा, और अपनी फैमिली से ही दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन रीज़न है फ़ोन। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन आ गया है और आपने देखा भी होगा कि लोग अब एक जगह साथ बैठकर बातें नहीं करते, वो अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहते हैं। तो फ़ोन ने यार काफ़ी दूरियां बढ़ा दी हैं हमारे फैमिलीज़ में, है ना, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और अब तो शायद ही इक्के दुक्के जो घर होंगे जहाँ पे लोग एक साथ लेटते होंगे और आसमान को देख के वो पुरानी बातें करते होंगे, है ना, कहानियाँ सुनाते होंगे। ऐसा तो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो भाई देखिए, फ़ोन जितना ज़रूरी है उतना ख़तरनाक भी है। डिपेंड करता है उसके यूज़ पर कि आप कितना यूज़ करते हो। तो फिलहाल चलिए, ये सब तो अलग की बात है। तो तारे को हम लोग तारक बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, तारिका बोलते हैं, नखत बोलते हैं और सितारा बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। बात करें देवता की, तो देवता का जो पर्यायवाची है वो है आपका वृंदारक। साथ में अजर, निर्जर, अमर्त्य, अमर, देव, सुर, विबुध और आदित्य। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको निर्जर याद रखिएगा, आप देव और सुर ये दोनों याद रखिएगा, और आप लोग आदित्य भी याद रखिएगा।
है ना। तो ये आपके देवता के कुछ पर्यायवाची हुए। दुर्जन की बात करें तो जो दुर्जन का अभी आपने पढ़ा, दुर्जन को जो पर्यायवाची होता है दुष्ट बदमाश होता है, मतलब बदमाश प्रवृत्ति का इंसान दुर्जन है ना। जैसे आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है जिसमें अक्षय कुमार और सलमान खान थे, और उसमें एक जिन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी, उसमें नाम था शायद दुर्जन नाम था, करण अर्जुन मूवी। तो दुर्जन नाम से ही पता चल रहा है दुष्ट है, बदमाश है ना। तो दुर्जन को हम बदमाश, दुष्ट, खल और पामर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो अगला शब्द है दिन। दिन का पर्यायवाची होता है आहा, दिवस, वास, दीवा और वार। जैसे आप जानते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये दिन के ही दिन है ना हमारे। तो इसमें जो वार है ये दिन को ही बताता है, तो ये दिन का पर्यायवाची हुआ वार। साथ में दिवा, वासर, दिवस, है ना। तो ये सभी दिन के पर्यायवाची। धनुष की बात करें तो धनुष ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है धनुष। तो धनुष को हम चाप बोलते हैं, धनु बोलते हैं, करमुक बोलते हैं, कमान, कमान से निकला हुआ तीर, है ना, तो कमान भी बोलते हैं, कोदंड और विशिखासन भी बोलते हैं। तो ये आपके हुए धनुष के पर्यायवाची। बात करें धन की तो भाई धन को संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपत्ति। अर्थ भी बोलते हैं, साथ में वित्त भी बोलते हैं, पूंजी भी आप लोग बोलते हो धन को, और द्रव्य भी बोलते हो, संपदा। तो ये आपके कुछ धन के पर्यायवाची। मुद्रा तो सभी के पास है, पुराने समय में मुद्रा ही बोला जाता था, मुद्रा। बात करें धरती की, धरती सुनहरी, अंबर नीला, है ना। अंबर अभी आ गया। अंबर अगर मैं आपसे पूछूं अंबर किसका पर्यायवाची तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धरती सुनहरी, अंबर नीला में धरती का अगर हम पर्यायवाची देखें तो धरती को धरा, वसुधा, साथ में वसुंधरा भी बोलते हैं। तो पहले आप याद रखिए ज़मीन, है ना, आपकी ज़मीन, धरा, भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी, वसुधा, रत्नवती, और इसको हम वसुंधरा भी बोलते हैं। धूप की बात करें तो धूप को एक तो बोलते हैं घाम, बहुत घाम है भैया, हम नहीं निकल सकते हैं, बहुत घाम है। तो घाम एक तो धूप का ही पर्यायवाची है, जो कि गांव वगैरह में बोलते हैं भैया बहुत घाम लग रहा है हमको, है ना। साथ में हम बोलते हैं आतप, आतप आप लोग याद रखिएगा, और रवि प्रभा और धर्म, धर्म भी होता है भाई घाम का। हाँ, आपको ये नया सीखने को मिला है, धर्म। चलिए बात करें अगले शब्द नग की। देखिए नग ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहाड़ का होता है नग। तो नग को हम एक तो पर्वत बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, गिरी भी जो है आपका नग का होता है, साथ में आद्री, महीधर, भूधर, अचल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये अचल, और शैल भी बोलते हैं। शैल मतलब पत्थर वगैरह, वही शैल, पहाड़, पर्वत और नग। तो आप ये याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट नदी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है नदी का पर्यायवाची। तो नदी को बोलते हैं सरिता, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, तरंगिणी और तटनी। तो ये आपको नदी के, फिलहाल नदी के जितने भी पर्यायवाची आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, इसमें मेरे को सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं। बात करें नम्र की, भाई बहुत नम्र इंसान है वो। नम्र मतलब सुशील, और जिन लोगों का नाम सुशील है, जैसे कि मेरा ही नाम है यार, तो भाई मैं बहुत ही नम्र इंसान हूँ, है ना। नम्र मतलब बहुत ही विनयी, विनयशील, विनीत और शिष्ट, है ना। तो ये सुशील का, और जिन लोगों का सुशील है नाम, तो भैया अपने नाम का पर्यायवाची शब्द या मतलब ज़रूर याद रखिएगा। मतलब बहुत ही सुशील, सीधे साधे, है ना। मैं बहुत सीधा साधा हूँ, वैसे जितने भी सुशील नाम के लोग हैं बहुत ही सीधे साधे हैं। तो नम्र का है सुशील, शिष्ट, विनीत, विनयशील और विनयी। चलिए बात करें नाव की। तो नाव का जो पर्यायवाची है, नाव को आप लोग नौका भी बोलते हैं, जलयान भी बोलते हैं, है ना। भाई जल में जो यान जाता है उसे हम जलयान बोलते हैं, जल में चलने वाला, है ना, यान ही चलता है, वैसे बहुत बड़े बड़े नाव होते हैं। डोंगी बोलते हैं इसको हम, डोंगी। साथ ही में इसको हम जलवाहन, है ना। आप कोई भी चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करते हो, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। एयर ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा और लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। तो इसमें जो जल से ले जाने चीज़ें हैं, जल से आप वाहन करते हो, उसको हम जलवाहन बोलते हैं नाव को। तो आप ये भी याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो अगला शब्द है नारी। तो भाई ये भी आपको याद रखना है, एक चतुर नारी है ना। नारी को आप क्या क्या बोलते हैं? तो नारी को एक तो आप बोलते हैं महिला, महिला बोलते ही नहीं बोलते हैं आप, बहुत सुंदर नारी है। युवती भी बोलते हैं आप लोग, तो युवती हुआ। और ये भी आप टिक कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पर कुछ लाइनें बनाना चाह रहे हैं तो नारी, लड़की या ये सब ना बोल के, महिला ना बोल के कुछ नए वर्ड आप यूज़ कीजिए। और ये देखिए जितने भी वर्ड हैं तो इनको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कीजिए। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे सिनोनिम्स को तो उतना ही आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। तो चलिए, नारी को हम बोलते हैं युवती, साथ में तरुणी, श्यामा, रमणी है ना, बहुत ही रमणी स्त्री है। और सुंदरी, बहुत से लोगों की गर्लफ्रेंड सुंदरी होंगी है ना, तो चलिए इस पे नहीं आते हैं फ़िलहाल। तो स्त्री, औरत है ना, औरत भी हम बोलते हैं। साथ में अब त्रिया, देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद ही होंगी, जो नहीं याद है हमको वो याद करना है। तो एक तो कामिनी आप याद रखिएगा, साथ में आप तिरिया याद रखिएगा है ना, और वामा। और आप बताइएगा ये वामा किसकी रचना है। और आप याद रखिएगा प्रमदा, प्रमदा भी याद रखिएगा है ना। तो ये कुछ स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्थर की अगर हम बात करें तो पत्थर को हम लोग बोलते हैं एक तो पाषाण, और आपने हिस्ट्री में पाषाण काल पढ़ा भी होगा। तो एक तो पाषाण बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, उत्पल बोलते हैं, अश्मशिला और प्रस्तर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बात करें पंकज की, तो भी मैंने आपको बताया कि आप जल के पर्यायवाची में बस जा जोड़ दीजिए तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो जैसे पंकज हुआ, कमल हुआ, राजीव हुआ, पद्मा हुआ, सरोज हुआ, नलिन हुआ और जलज, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पंकज, बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए बात करें पुत्र की, तो पुत्र को हम लोग बोलते हैं बेटा है ना। ए बेटवा यहाँ आओ, तो बेटा बोलते हैं, तनुज बोलते हैं, साथ में सुत। और इसी में अगर हम बेटे को अगर हमको बनाना है पुत्री, तो इसमें बस आप बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए। जैसे तनुज है तो तनुजा, सुत है तो सुता, आत्मज है तो आत्मजा, तनय है तो तनया, तो इससे पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सारे याद रखिएगा। बेटा होता है, तनुज होता है, सुत होता है, आत्मज होता है और तनया होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। पार्वती की बात करें तो पार्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गिरिजा, साथ में अंबिका, भवानी और गौरी है ना, जो कि शंकर जी की पत्नी है पार्वती जी। तो इनका भी आपको याद रखना है, इसलिए हम शंकर जी को क्या बोलते हैं, या हम गणेश जी को गौरी पुत्र भी बोलते हैं है ना। तो और आप याद रखिएगा कि पार्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गिरिजा, अंबिका, भवानी और गौरी। चलिए बात करें पिता की, तो पिता का जो पर्यायवाची शब्द है, तो पिता को हम बोलते हैं तात। और आपसे आज सभी लोग तात बोलिएगा है ना, ये तात, 5 रुपये दे दीजिए तात है ना। तो पिता को हम बोलते हैं तात, साथ में जनक है ना। तो आपने पढ़ा होगा राजा जनक की पुत्री थी सीता, तो जनक मतलब होता है पिता, साथ में बाप और पितृ, पितृ एक संस्कृत शब्द है पितृ है ना। चलिए बात करें पर्वत की, तो पर्वत को अभी मैंने बताया, पर्वत को हम शैल बोलते हैं, नग बोलते हैं और मेरू, मेरू आप याद रखिएगा, साथ में भूधर हुआ, गिरि हुआ, महिधर हुआ, तो ये आपके हैं पर्वत के पर्यायवाची। बात करें पुत्री, देखिए अगर आपको पुत्र का पर्यायवाची शब्द याद है, जैसे सुत, तनय है ना, तो आत्मज, तो उसी में अगर आप बड़े आ की मात्रा जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पुत्री का। जैसे पुत्री को सुत में आप जोड़ दीजिए, सुता हो गया, तनय में तनया हो गया, आत्मज में आत्मजा हो गया, दुहिता, तो ये सभी पुत्री और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका है ना, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें प्रिया की, तो प्रिया को हम प्रेयसी बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं, वल्लभा बोलते हैं और प्रभात भी बोलते हैं, जो कि आपके प्रिया का पर्यायवाची है। बात करें पृथ्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, हालांकि रिपीट हो गया लेकिन इसमें और सारे मैंने शब्द ऐड कर दिए ताकि कुछ भी दे तो आप बता सकें। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आप याद रखिएगा। देखिए पृथ्वी को आप सभी तो जानते हैं, एक तो भूमि, अचला है ना, इसमें आप इला याद रखिएगा कि पृथ्वी को हम इला भी बोलते हैं।
साथ में आप वसुंधरा भी याद रखिएगा, है ना। और आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी को हम विपुला भी बोलते हैं, भूधात्री याद रखिएगा, और रत्नगर्भा और अंबरा। तो ये कई सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें इतने आपको याद रखने हैं। और वसु धरित्री तो आपको पता ही है, साथ में आप अवनी भी याद रखिएगा, है ना। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में भी कुछ नए वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे अंचल याद रखिएगा, साथ में तुंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तुंग, और आद्री। तो ये पहाड़ के पर्यायवाची हुए। बात करें आभूषण की तो अभी आपने आभूषण का शायद पढ़ा भी है ना। तो आभूषण को शायद ये, हाँ आभूषण, 2 मिनट रिपीट कर गया था, सॉरी। हाँ, बादल की बात करें तो ये भी कई बार पूछा गया बादल का। तो बादल को बोलते हैं पयोधर, मेघ, जलधर, बलाहक, अम्बुद, वारिद। अब पानी में अगर आप दा जोड़ दें, जैसे आपने पढ़ा था पानी का नीर होता है, तो नीर में दा जोड़ दें नीरद, जल में जोड़ दे दा जलद, है ना, पय में दा जोड़ दे पयोद। तो ये बादल का पर्यायवाची। जा जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची, और अगर आप लास्ट में पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ दें तो वो बादल का हो जाता है ना। बात करें व्याघ की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शार्दुल। व्याघ को हम शार्दुल बोलते हैं, व्याल भी बोलते हैं, और व्याघ्र भी बोलते हैं। तो ये सभी आपको याद रखने हैं बादल के पर्यायवाची। बात करें ब्रह्मा की तो ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा का अगर हम बात करें कि ब्रह्मा को हम बोलते हैं जनरेटर। अगर आपसे कोई गॉड की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप गॉड की फुल फॉर्म क्या बताएंगे? देखिए गॉड का जो फुल फॉर्म होता है तो जी फॉर होता है जनरेटर, मतलब जिन्होंने हम उत्पत्ति करता, जिन्होंने हमारी उत्पत्ति की है, जनरेटर, इस ब्रह्मांड को बनाया है, जनरेटर। दूसरे होते हैं ऑपरेटर, जो चला रहे हैं, जो कि इनको बोलते हैं विष्णु। भाई हमारे जनरेटर जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं, साथ में ऑपरेटर हैं विष्णु। हम लोगों को चलाते कौन हैं? विष्णु जी, है ना। अगर धरती पर कुछ ऐसी चीज़ें, पाप ज़्यादा बढ़ेगा तो विष्णु जी जो है अवतार लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटर हैं। साथ में डिस्ट्रॉयर तो आप सभी जानते हैं, तहलका कौन मचाता है, इस पृथ्वी के डिस्ट्रॉयर कौन है? तो वो है हमारे प्रभु महादेव, शंकर जी, है ना। तो गॉड का फुल फॉर्म होता है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो अगर हम बात करें ब्रह्मा की, और ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर, क्योंकि ब्रह्मा को हम लोग पूजते नहीं हैं, क्योंकि इनको यार क्यों नहीं पूजते ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा को अहंकार हो गया था। किस बात का अहंकार हो गया था? क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो इसलिए उनको अहंकार हो गया कि इसकी उत्पत्ति करता, इसके रचयिता सिर्फ हम हैं। तो इसलिए इनको श्राप मिला था कि आपकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी, इस धरती पर आपकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ब्रह्मा का कहीं भी मंदिर नहीं है, सिर्फ एकमात्र मंदिर है, वो भी राजस्थान में है ना, पुष्कर में शायद है। तो ब्रह्मा को हम बोलते हैं स्वयंभू, साथ में पितामह बोलते हैं, और विश्व बोलते हैं, और सृष्टिकर्ता, मतलब सृष्टि की जो रचना की है वो ब्रह्मा जी ने की, इसलिए इनको हम सृष्टिकर्ता बोलते हैं। अभी आपने बेटे का पर्यायवाची पढ़ा, तो बेटे को हम लोग आत्मज बोलते हैं, सुत बोलते हैं, वत्स आपको याद रखना है, तनुज याद रखना है। अगर तनुजा कर दिया जाए तो वो हो जाएगा पुत्री का, तनय में तनया कर दिया जाए तो ये भी पुत्री का, साथ में नंदन भी होता है और बालक भी। तो ये आपके बंदर की बात करें तो जो बंदर का पर्यायवाची होता है वो है कपि, मरकट, है ना, वानर, कपीस और शाखा मृग, मतलब जो शाखा पर रहते हैं उनको हम शाखा मृग मतलब बंदर बोलते हैं। और ये बंदर के पर्यायवाची कपि, मरकट, वानर, कपीस और शाखा मृग। भारती की बात करें तो भारती को बोलते हैं वागीश्वरी, शारदा, वाणी और वागीश, और ये सरस्वती का पर्यायवाची है। आप ये भी याद रखिएगा कि सरस्वती को हम भारती, वाणी, वागीश, वागीश्वरी और शारदा बोलते हैं। बात करें मधुप, बहुत इंपॉर्टेंट है मधुप, मतलब भौरा, अली। आपने सुना भी होगा एक अच्छी सी लाइन, अली कली में उलझो रहो, है ना। तो अली कली मतलब होता है, अली मतलब होता है भौरा। साथ में भृंग भी बोलते हैं, षटपद बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं, द्विरेफ बोलते हैं और चंचरीक बोलते हैं, और मिलिंद। अब इसमें आपको एक तो आपको याद रखना है अली, अली मीन होता है भौरा, षटपद मतलब जिसके कितने पैर हों, हाँ 8 पैर हों, साथ में मधुकर और द्विरेफ, ये आपको याद रखना है।
और चंचरीक भी आपको याद रखना है ना। चलिए, और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सॉरी लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पेज है। तो अगर हम बात करें मैया की, माँ की, तो माँ का पर्यायवाची जो होता है वो होता है मैया, माई, कुछ लोग अम्मा बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, जननी बोलते हैं, जन्मदात्री भाई जन्म देने वाली, मातृ मतलब माता, मातरी है ना, जनित्री जननी, वालिदा, अंबिका अम्ब, मम्मी, धात्री है ना। धात्री वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये माँ का कुछ पर्यायवाची हुआ। बात करें मोर की, तो मोर का होता है पर्यायवाची शिखी है ना। आपने सुना है ये और बहुत सुने होंगे, लेकिन याद कितना रहता है, मायने ये है। तो मोर का पर्यायवाची है शिखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में शिव सुत वाहन, आपने पढ़ा है ये किसका वाहन है, शिव सुत वाहन, मतलब शिव सुत मतलब शिव के पुत्र, और शिव के पुत्र है आपके कार्तिकेय, और कार्तिकेय के जो वाहन है वो है मोर। साथ में आपने सारंग, बहुत से शब्दों का सारंग है, नीलकंठ और केकी और मयूर। बात करें इंसान की, तो इंसान को तो आप जानते हैं आदमी है ना, और नर, आदमी, हरामी, सॉरी मतलब इंसान, इंसान को हम क्या बोलते हैं, मनुष्य, आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज। तो ये कुछ इंसान के पर्यायवाची हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें मोती की, तो मोती को बोलते हैं मोतिक्य, मुक्ता, शशिप्रभ और सीपीज है ना। तो ये आपके कुछ, ये पहला पार्ट है फ़िलहाल, और इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, और सेकंड पार्ट से जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और ये 2 ही वीडियो, आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो, कहीं से कितना भी पढ़ रहे हो, इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और बता दूं कि इनमें से भी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो आप याद रखिएगा, इसमें तो आप याद रखिएगा सबसे पहले मोर का पर्यायवाची है ना। ये मैं टिक लगा रहा हूँ कि आप इनको, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। एक तो मोर का याद रखना है आपको। चलिए बात करें इसमें, तो आपको याद रखना है एक तो भ्रमर मतलब भौरे का, भौरे का याद रखिए, और मधुप भी, देखिए इसमें मधुकर भी ये भौरे का ही होता है, मधुप और सारंग भी भौरे का होता है ना। बढ़ते हैं, तो इसमें आप याद रखिएगा बेटे का, बेटे का पर्यायवाची याद रखिएगा। साथ में बाघ का और बादल का, ये 3 आपको याद रखने हैं। इसमें आप याद रखिएगा आँख, बहुत बार पूछा गया है, और आम्र का और आकाश का। पृथ्वी तो इम्पॉर्टेंट है ही अपने आप में, पहाड़ भी याद रखिएगा, वैसे ज़रूरी है। इसमें आप याद रखिएगा पुत्री, एक तो बेटे का याद रखना, दूसरा पुत्री का, और साथ में पार्वती। चलिए इसमें आप याद कर लीजिएगा, एक तो आप याद करिएगा पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट है पंकज, तो पंकज का याद कर लीजिएगा। इसमें आप याद करिएगा नदी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बस नदी और कुछ नहीं। साथ में आप इसमें याद रखिएगा धनुष का पर्यायवाची, धनुष का याद करिएगा, और धरती का याद कर लीजिएगा। और इसमें आप याद करिएगा तालाब का पर्यायवाची, सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ में देवता का। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। जिह्वा का याद कर लीजिएगा, और जल का पर्यायवाची। साथ में आपको चंद्रमा भी टिक कर लेना है, और चंद्रमा ही, हाँ। फिर इसमें आपको एक तो याद रखना है चांदनी का, बहुत बार आया हुआ है, और घर भी याद कर लीजिएगा। इसमें आपको एक तो गणेश का और खग का। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा कर, हस्तकर पाणी मतलब हाथ का पर्यायवाची है, और आप तलवार का याद रखिएगा। बात करें इसमें, तो इसमें कृष्णा का। अभी कुछ मुख्य पर्यायवाची अभी और बाकी हैं, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोवाइड होंगे, है ना। तो ये कृष्णा याद कर लीजिएगा। कामदेव बहुत बार पूछा जाने वाला, और किरण, जिसको मारीच वगैरह बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं, अंशु बोलते हैं। बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा कमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमल का पर्यायवाची, और कपड़े का भी याद कर लीजिएगा।
इंद्र का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनको हम वज्रधर, पुरंदर, सचीपति, सुरपति, देवराज, बहुत इम्पॉर्टेंट है देवराज, ये भी याद कर लीजिएगा। और कपोत वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बस, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यार एक चीज़, अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिए यार, है ना, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अपने सपने को पूरा करने का, और हम करके दिखाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।